ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज पापा हम बच्चों को कर्मेंद्रिय जीत बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं ना, एक एक कर्मेंद्रिय कभी भी धोखा नहीं देवे, परंतु हमारी सहयोगी बन जावे अपने पुरुषार्थ में। ब्रह्मा बाबा तो एक एक कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे, पूछते थे, कोट करते थे कि आज किस कर्मेंद्री ने कौन सा काम किया। तो बाबा कहते हमें भी स्वराज अधिकारी कहो या कर्मेंद्रिय जीत बनना है, तो हमें भी भृगुटी के आसन पर स्थित होकर के कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों की दरबार लगानी पड़ेगी। एक एक कर्मेंद्रियों को अपना हाल चाल पूछना पड़ेगा। तो कैसे पूछे, कैसे करे? तो बाबा कहते टोटल हमारी 8 कर्मेंद्रियां है। 5 स्थूल है, 3 सूक्ष्म है। इन 8 को ही मुझे दिव्य और सतो प्रधान बनाना है। तब हम कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, तब जाकर के हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। तो एक एक कर्मेंद्रिय के बारे में देखते हैं। सबसे पहली कर्मेंद्रिय जो है हमारी आंखें। आंखें कौन सा काम करती है? देखने का। तो बाबा कहते इन आंखों को मुझे ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो आत्मा को ही देखे। किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके अवगुणों को नहीं देखे, क्योंकि 63 जन्मों का हमारा संस्कार बना हुआ है किसी न किसी की बुराइयों को देखना, किसी के पर मोहित हो जाना है। तो इससे बाबा कहते सारी हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट हो गई। तो अब मुझे अपनी आंखों को ट्रेनिंग देनी है ताकि अच्छी चीजें ये आंखें देखे। किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, शरीर को न देख, उसकी आत्मा को मुझे देखना है। मुझे उसकी आत्मा से मतलब है। इसीलिए जब भी कोई से हम मिलते हैं थ्रू आउट डे, तो ये मुझे ट्रेनिंग देनी है अपनी आंखों को। किसी व्यक्ति से मिलो तो उसकी हमें अच्छाइयों को देखना है, उसके दिव्य गुणों को देखना है, क्योंकि जो चीज मैं देखूंगी वो मेरे में आ जाएगी। अगर मैंने किसी की बुराइयां देखी तो बुराइयां आ जाएगी। अगर मैंने किसी की अच्छाइयां देखी तो वो अच्छाइयां मेरे जीवन में आएगी। या तो बार बार आत्मा को देखने की और गुणों को देखने की ट्रेनिंग मुझे अपनी आंखों को देना पड़ेगा। दूसरी कर्मेंद्रिय है कान। कान का काम है सुनना। आज तक भक्ति मार्ग में क्या करा हमने? 63 जन्म में क्या करा? वही दुनिया की अश्लील बातें, विकारी बातें वही सुनते आए, सुनाते आए, जिससे कोई को फायदा नहीं हुआ। वो सारा व्यर्थ के खाते में चला गया। तो अब मुझे अपने कानों को भी ट्रेन करना है, ऐसी आदत डालनी है जिसमें वो भगवान की महिमा की बातें सुने, भगवान के ज्ञान की बातें ये कान भी सुने, बाबा की आवाज सुने, अव्यक्त बाप दादा की मधुर आवाज सुनने की हम आदत डाले। तो जितना अच्छी चीजें सुनने की आदत डालेंगे तो हमारे ये कान भी गॉसिप से दूर हो जाएगा, बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। फिर है तीसरा मुख, जो बोलने का काम करता है।
तो बाबा कहते बेस्ट है मौन में रहना, लेकिन सारा दिन कहाँ मौन में रहेंगे। वैसे मौन में रहने से बहुत शक्ति अंदर में आ जाती है। हम्म, तो एवरीडे मौन पॉसिबल नहीं है। याद है शुरू शुरू में हम लोग वंस अ वीक एक दिन मौन रखते थे, पूरा दिन इशारों से बात करना है, आवाज में नहीं आना है। तो चलो अभी सेवाएं इतनी बढ़ गई है तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बाबा कहते हमारा ये संकल्प जरूर होना चाहिए कि सवेरे अमृत बेले से लेकर 8 बजे तक ये समय 4 घंटा मेरा अपना है। वो 4 घंटा मुझे मौन का पालन करना है। बोलना है तो बाबा से बोलो, और कोई से नहीं बोलना है। और थ्रू आउट डे भी हम लोग थोड़ा अटेंशन तो रख ही सकते हैं कि जितने मिनिमम शब्द हो उतने ही बोलने हैं। और जो शब्द हम बोले उसमें भी प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो, वो शब्द सुनते ही परमात्मा की याद दिलाने वाले वो शब्द हो, मधुर मीठे शब्द हो, हमारे शब्द संयमित हो, सार युक्त हो, बहुत विस्तार वाले नहीं हो। कई बार कई व्यक्ति कोई लोग सुनाते कोई बातें, इतना गोल गोल पूरा चक्रव्यूह घुमाते हैं, पता ही नहीं चलता कि उसका सार क्या है। तो उससे अच्छा है शॉर्ट एंड स्वीट। हमारे शब्द बाबा कहते हैं ना, बहुत युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलने हैं। तो हमारे हर वाक्य महावाक्य बन जाएंगे। फिर उससे आगे चलते हैं तो हमारा मुख, भोजन, भोजन खाना, ये भी बाबा कहते एक तपस्या बन जावे। इसीलिए जब भी भोजन करते हैं एकांत में बैठकर, मौन में रहकर, श्रेष्ठ संकल्पों को करके, भोजन को दृष्टि देते हुए भोजन करने की मुझे आदत डालनी है। जब भी भोजन करो 5 बातें याद दिलानी है। एक तो साइलेंस हो, सॉलिट्यूड हो, एकांत, मौन, सात्विक दृष्टि देकर के भोजन दे खाना है, फिर स्लोली स्लोली भोजन खाना है। कई बार हरी हरी में कितना जल्दी जल्दी चलते फिरते भी खा लेते हैं, लेकिन ये राइट मेथड नहीं है। और श्रेष्ठ संकल्पों से भोजन करना है। 5वीं बात है स्पर्श, टच। तो बाबा कहते हमारा स्पर्श भी कैसा हो, तो उसमें भी बाबा कहते शुद्धि हो, कल्याण, वात्सल्य भरा, मां समान स्पर्श हो। आंखों से देखना भी तो स्पर्श ही तो है। तो दृष्टि हमारी इससे पवित्र बन जाएगी। तो ये 5 स्थूल चीजें हो गई, और 3 है सूक्ष्म। तो उसमें है मन। तो मन को वश करने की बाबा ने हम बच्चों को विधि बताई है ना। कौन सी विधि बताई है? मन मना भव। बस यही मन को वशीकरण करने का ये मंत्र बाबा देता है, जिससे हमारे मन का व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक भाव धीरे धीरे दूर हो जाता है। एक बार बाबा ने भी बताया था, मन को वश करने के लिए 5 एस याद रखने हैं। जब मन बहुत मिस्टीरियस बन जावे ना,
तो बहुत जोर से मन को बोलो स्टॉप। जैसे एनिमल्स भी नहीं सुनते हैं ना, जोर से उसको बोलते हैं स्टॉप। बच्चे भी नहीं सुनते हैं, जोर से बोलो लाउडली, तो वो लोग सुनते हैं। ऐसे अपने मन को ट्रेन करने के लिए मुझे भी लाउडली बोलना है स्टॉप, तो मन सुनेगा। दूसरा है स्वॉप। पता तो चलता है ना कि नेगेटिव विचार चल रहे हैं, उसको मुझे पॉजिटिव में स्वॉप कर देना है, बदल देना है। हम्म? तीसरा मेथड है स्विच, यानी जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, थोड़े टाइम के लिए उनको छोड़ करके प्रकृति की गोदी में चले जाओ, साइलेंस में चले जाओ, वॉक करने चले जाओ। वापस आओगे तो यू फील लॉट बेटर। चौथा है शेयर, अर्थात कई बार कई बातें होती है, हम चाहते हैं शेयर करें, लेकिन किससे शेयर करेंगे? सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई कमजोर होगा स्पिरिचुअली, आई मीन, उससे कोई बातें शेयर करी तो वो तो और ही मर जाएगा, या। लेकिन जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, जिनके पर हमारा विश्वास है, जो बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत को फॉलो करने वाले हैं, ऐसी योगी आत्माओं से बातें शेयर करनी है तो कुछ मदद मिलेगी, कुछ युक्ति प्रयुक्तियां हमें मिल जाएगी। और पांचवी बात है स्क्राइब। स्क्राइब माना चार्ट लिखना। रोज गुड नाइट करते हैं ना, बाबा को सारे दिन का चार्ट दे करके सोना है, तो फिर मन मेरा दुश्मन नहीं बनेगा, मित्र बन करके मेरी सहाय करेगा। सातवां है हमारी बुद्धि। तो बाबा कहते जितना जितना बुद्धि को ज्ञान सुनाते जाएंगे ना, उतनी उतनी बुद्धि हमारी रिफाइन होती जाएगी। बुद्धि में चक्र फिरता रहे, बुद्धि को हम क्रिएटिव और बिजी रखे, उसके लिए मुझे कुछ न कुछ नया नया सीखना पड़ेगा। है, चाहे गार्डनिंग है, चाहे म्यूजिक है, चाहे कोई स्पोर्ट्स की चीजें हैं, चाहे कोई आर्ट की चीजें हैं, नई नया सीखने की एक आदत डालनी है, तो इससे हमारी बुद्धि अच्छी बनती जाएगी। और आठवां है हमारे संस्कार। अपने पुराने विकारी संस्कारों को अब तो पहचान लिया ना, तो पहचानना भी बहुत बड़ी बात है, उसे दबाना नहीं है। परंतु उसके साथ समझकर अच्छी तरह से डील करके उसको मुझे खत्म करना है। तो उसके लिए संस्कार परिवर्तन की कुछ दादियों की क्लासेस सुने, कुछ पापा की मुरलियां पढ़े, तो वो पुराने संस्कार हमारे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इन 8 बातों पर स्वचिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आत्मा का देखो अलग अलग पार्ट है। हम्म तो स्वचिंतन से ही बाबा कहते परिवर्तन, स्व परिवर्तन पॉसिबल है। तो ये 8 कर्मेंद्रियों को अगर मैंने जीता तो कर्मातीत बन पाएंगे। तब जाकर के कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, फिर कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा नहीं देगी। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली।